हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं यहाँ से। तो देरी नहीं करते हुए, एक खिड़की 3 मीटर लंबी और 2.5 मीटर ऊंची है, उस पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी कितने मीटर जाली लगेगी? 60 सेंटीमीटर चौड़ी। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है खिड़की, है ना। एक खिड़की की लंबाई, ठीक है। खिड़की की लंबाई कितना है? 3 मीटर है। इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंसर जो दिया गया है ना आपका, वो सेंटीमीटर में है। इसको भी सेंटीमीटर बदल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 100, यानी कि 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। 300 सेंटीमीटर। 300 सेमी लिखिए, सेंटीमीटर सेमी। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई भी मीटर में दिया, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर बदलेंगे। 2.5 मीटर दिया हुआ, तो 2.5 गुना 100 करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा? 250 सेमी। ठीक है, 250 सेमी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2500 हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक था तो इधर इसे एक अंक देंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ 250 सेमी हो जाएगा। अब जाली, कितने मीटर जाली लगेगी? चौड़ी, है ना। कितने मीटर, क्या कर 60 मीटर चौड़ी, कितने मीटर जाली लगेगी? तो जाली यहाँ पे लिखेंगे, जाली की संख्या लिख सकते हैं, या फिर जाली। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का क्षेत्रफल, सबसे पहले जो है ना खिड़की का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में, खिड़की का क्षेत्रफल बट्टा क्या करेंगे हम? खिड़की की चौड़ाई, ये हो जाएगा 300 ऊपर में लंबाई है, गुना 250 बट्टा कितना हो जाएगा? 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। तो 25 पंचे 125, यानी कि 1250 सेमी हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को क्या करना है यहाँ पर? इस सेंटीमीटर को मीटर बदलना है। तो 1250 में 100 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 12.5 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मेज की लंबाई 2 मीटर, है ना, मेज है, और चौड़ाई दिया हुआ 90 सेंटीमीटर। इसके तल पर रेक्सीन चढ़ाई गई है। क्या चढ़ाई गई? रेक्सीन। यदि रेक्सीन की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर हो तो रेक्सीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेक्सीन यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मेज की लंबाई, क्या लिखेंगे? मेज की लंबाई बराबर 2 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई बराबर 90 सेमी। तो देखिए यहाँ पर 90 सेमी में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? मीटर को भी सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 200 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 सेमी हो जाएगा। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मेज का क्षेत्रफल। तो मेज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। 200 गुना 90 करना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी कि 18,000 क्या हो जाएगा? सेमी। तो चलिए अब रेक्सीन की यहाँ पर दिया हुआ चौड़ाई लिखेंगे, रेक्सीन की चौड़ाई दिया हुआ कितना? 45 सेमी। क्या दिया हुआ?
45 सेमी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, रेक्सिन की लंबाई। तो हम लिखेंगे रेक्सिन की लंबाई, रेक्सिन की लंबाई बराबर कितना है, क्षेत्रफल बटे कितना हो जाएगा, चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होगा, 18,000 बटे 45। काटिए इसको, क्योंकि ये भी देखिए सेंटीमीटर में ही, और ये भी वर्ग सेंटीमीटर में निकला, वर्ग से में लिख सकते हैं। तो चलिए काटिए, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 2000, 9 पचा 45, 5 से काटिएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 2 जीरो इधर, ये निकला 400 सेमी निकल गया, 400 सेमी निकला। इसको क्या करेंगे, हम सेमी को बदल देंगे मीटर में, तो 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा और 4 मीटर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग इस तरह से सवाल बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार से सवाल था कि क्षेत्रफल निकाल के और उसके बाद चौड़ाई से भाग दी तो लंबाई निकल गया, है ना। क्षेत्रफल बटा जो चौड़ाई वाला सूत्र होता है उस सूत्र से निकल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। दिया हुआ है एक कमरे की लंबाई 18.5 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर, इसके फर्श पर 55.5 मीटर लंबी टाट की पट्टी बिछाई गई। तो टाट की चौड़ाई गई, सेम टू सेम सवाल है, कुछ नहीं है, थोड़ा मीटर सेंटीमीटर और ये पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन सब मीटर में ही है। तो चलिए सवाल बनाते हैं, हल लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दिया हुआ कमरे की लंबाई, क्या दिया हुआ, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई दिया, इसका मतलब समझिए आयत की लंबाई ही है 18.5 मीटर, क्योंकि कमरा जो होता है ना आयताकार होता है। चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ कितना, 7.5 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल, इसीलिए कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 18.5 गुना 7.5, है ना। इसको क्या करेंगे, गुना करना है। तो चलिए गुना कीजिए इसको, है ना, यहाँ पर लिख करके थोड़ा गुना कर देते हैं। 7.5 है ना, 7.5, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 8 पंचे 40, 2 42, 1 पचे 5 4 9, ठीक है। 7 पंचे 35, 8 सत्ते 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, 5 1 सत्ते 7 5 12, है ना। ये 5 5 2 7 9 9 18, 2 1 3 1, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ निकल गया 138.75 वर्ग मीटर। या फिर ऐसे ही रहने दीजिएगा ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आसान होगा फिर यहाँ पर निकालने में हमको। टाट की जो है ना चौड़ाई, यहाँ पे लिखिए टाट की लंबाई, टाट की लंबाई, टाट की लंबाई कितना है 55.5 मीटर, 55.5 मीटर। तो चौड़ाई निकालिए यहाँ पर, चौड़ाई बराबर क्या होगा सूत्र, क्षेत्रफल बट्टा, क्षेत्रफल बटा यानी कमरे का क्षेत्रफल बट्टा क्या हो जाएगा, लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई हो जाएगा, नीचे जो दिया है उसको नीचे रखना। क्षेत्रफल कितना निकला इसी को लिखिए, आसान होगा काटने में, गुना 7.5 और बट्टा क्या करेंगे, लंबाई कितना दिया हुआ है 55.5, ठीक है। 5 से कट जाएगा तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और दशमलव 2 पर 5 हो जाएगा तो 5 पचे 25, 5 से काटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 दशमलव 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटेगा आगे, 1 1 1 1 2 3 है ना, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 0.5 हो जाएगा ये, और 3 तिया 9 दशमलव 3 सत्ते 21 और 37 से ये देखिए कट जाएगा 5 बार में, यहाँ भी दशमलव 1 यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव ऐसे उड़ जाएगा दोनों, ठीक है। और 37 पंचे कितना होता है
कर लीजिए, देख लीजिए 37 पंचा होता है कि नहीं होता है। 7 पंचा 35, 5 से 15, 3 18 है ना, 185 होता है। यहाँ भी है 185, तो 5 मरतबा। और यहाँ पर जो है गुना कीजिएगा तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, और दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के है ना, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 2.5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। एक होल 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 66.2/3 मीटर लंबी दरी बिछाई गई, तो दरी की चौड़ाई ज्ञात। उसी प्रकार का सवाल है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, होल का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहले होल की लिखेंगे, होल की लंबाई है ना, होल की लंबाई, होल की लंबाई कितना है 25 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे होल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो 25 गुना 15 वर्ग मीटर लिख देंगे यहीं पर, ठीक है, या फिर गुना कर लीजिए। 15 पचे 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37, 775 वर्ग मीटर। ये हो गया होल का क्षेत्रफल। अब दिया हुआ यहाँ पर दरी की लंबाई दिया हुआ है, दरी की लंबाई दिया हुआ कितना 66.2/3 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक को हम खत्म करेंगे, बट्टे में बदलेंगे। तो 66 गुना 3 कीजिए कितना, 36 18, 36 18 1 19, 198 2 कितना हो जाएगा 200/3 मीटर, ठीक है। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकालिए, दरी की चौड़ाई कह रहा निकालने के लिए, इसलिए दरी की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे हम लोग, होल का क्षेत्रफल बटे लंबाई करेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 375, या फिर इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, 375 लिखिएगा। तो चलिए 375 बट्टे, या फिर भाग कर रहे हैं तो भाग यहाँ पे लिखिए, और 200/3 यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब देखिए 375 भाग गुना में बदल जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा। काटिए, अब 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 5 25, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20 40, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 8 40, तो ये कितना हो गया 15 तिया 45/8 मीटर, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, यानी 5/8 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना कुछ आपका अभ्यास जो है 84 जो चल रहा था, ये 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ा करके ख़त्म हो गया। तो ये आपका अभ्यास जो है 84 ख़त्म हो गया। तो अब जो है अभ्यास जो है ना 85 अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप लोग इतना देखने के बाद भी किसी के पास शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। इसी प्रकार अभी 5 चल रहा है, तो 6 भी 7 भी 8 भी चालू करने वाले हैं, तो वो भी धीरे धीरे चालू होगा, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा, तो इस वजह से धीरे धीरे सब होगा। 9 भी होगा है ना, 10 भी होगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।